बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आप सब लोगों को एमटीएम फूड किचन पॉइंट में वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी बेहतरीन सी एक डिश लेके आई हूँ। तो आज हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए जनाब बीफ के साथ हम बना रहे हैं स्टू, और खड़े मसाले का ये स्टू होता है और ये बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले ये मेरे पास सामने गोश्त पड़ा है, ये बीफ का गोश्त है, ये तकरीबन 1 किलो है। और दूसरे तरफ ये कुछ प्याज हैं, ये काट के रखे हुए सब साबुत सब्ज़ मिर्चें हैं, साबुत ही हमारे पास लहसुन है। और इसी तरीके से जो है मेरे पास ये अदरक, इसको मैंने कटिंग की हुई है, इसको मैंने पीसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी साइड पे देख लें, ये जो है ना मसाले हैं कुछ इसमें, अपना ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं, लौंग है, तेज़पात है, इसके बाद जो है वो लौंग है, ठीक है। और जनाब ये खुश्क धनिया है लेकिन साबुत, ठीक हो गया। काली मिर्चें भी हैं। ये सारी चीज़ें लाजमी इसमें जाएंगी। दूसरे नंबर पे है ये गोल मिर्च होती है, बेर मिर्च, इसका लाजमी एक ख़ास इंग्रेडिएंट है, आपने लाजमी इसमें डालना है। ये भी तकरीबन है 8-10 हैं, ये इसमें जाएंगी। दूसरे इसके बाद ये 1 चम्मच नमक है, ये मैंने रखा हुआ पहले से। और ये एक टमाटर काट के रखा हुआ है, तो क्योंकि बाद में हमने इसमें दही भी डालना है, तो फिर उसी लिहाज से ये इसके लिए इनफ है, ठीक। अब मैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये मैं कुकर में बना रही हूँ इसको। तो सबसे पहले हम इसमें जो अपना गोश्त है वो मैं इसमें डाल देती हूँ। इसको मैंने छलनी में रख दिया था ताकि एक्स्ट्रा पानी धो के जो है वो इसका सारा ड्रेन हो चुका है, सारे का सारा। तो अब ये जो है मैं 1 चम्मच नमक, तकरीबन पौना चम्मच है, वो मैंने इसमें डाल दिया। और ये जो प्याज थे ये तकरीबन हैं 3 प्याज है मीडियम साइज़ के, ये और हरी मिर्चें, ये सारा का सारा ऐसे एज इट इज़ इसको हम डाल देंगे, ये साबुत ही जाएगा इसके अंदर। अच्छा, ये जो होते हैं रेसिपी है हमारी स्टू की, स्टू का जो मेन इसमें चीज़ होती है वो यही होती है कि इसमें सारा मसाला जो होता है वो खड़ा मसाला जाता है। तो ये इसमें जा चुका है। अब इसमें ये टमाटर कटिंग की है ये मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छा, ये जो गोल मिर्च है अब ये भी इसके अंदर चली गई है। और जनाब ये वो मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे ये सारे के सारे इसमें चले जाएंगे, ठीक हो गया। इसको मैं थोड़ा हिला लेती हूँ। अच्छा, अब ये हल्दी इसमें आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ, और इसमें पानी हम डाल रहे हैं इतना कि ये इसके ऊपर ना ये तकरीबन 1 पोटा इसके ऊपर आ रहा है, बस इतना काफ़ी है पानी, क्योंकि इसको हमने कुकर में गलाना है। इसमें जो प्याज है उसका पानी भी है, टमाटर भी हैं, गोश्त के अंदर भी पानी होता है, ये सारी चीज़ें इसमें, बस अब इसमें और हमने कुछ भी नहीं डालना। और इसको अच्छे तरीके से हमने पकाना है। तकरीबन इसको मैं रखूँगी चूल्हे के ऊपर तकरीबन 25-30 मिनट के लिए पड़ा रहेगा, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और देखिए ये पानी इसका मैंने इससे 30 मिनट बाद उतार लिया था, उसमें थोड़ा सा पानी था, तो पानी जो था वो मैंने इसके अंदर इसको ड्राइवर को कर लिया। अब हम इसको एक और कढ़ाई में निकाल लेते हैं और वहाँ पे इसको फिर फ्राई करते हैं। अब आधा कप जो है इसमें घी हम डालेंगे, मैं घी इस्तेमाल करूँगी। इसको हमने भूनना है इस तरीके के साथ। फ्राई देखिए हम कर रहे हैं घी के साथ। अब देखिए कलर इसका कितना प्यारा है, हालांकि सुरख मिर्च बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं की, वही मिर्चें सब्ज़ और दूसरी। अच्छा, अब इसमें हमने ये 1 कटोरी जो है ना वो दही डालनी है, इससे इसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा, बहुत ही मज़े का बनेगा। तो आप इसमें नमक भी थोड़ा सा चेक कर सकते हैं, अगर आपको महसूस हो कि नमक थोड़ा कम है तो नमक आप इस पर डाल लें। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं इस पर डाल लूँगी। इसको 2-3 मिनट मैंने भूनना है। अब मैं यूँ करूँगी, आँच इसकी ऐसा कर दूँगी, इसको हम ढक्कन दे के इसको तकरीबन रखूँगी 5-7 मिनट के लिए, हल्की आँच कर देती हूँ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ उस वक्त तक ये फाइनल हो चुका होगा और बन चुका होगा। ये जी 5 मिनट इसको हो चुके हैं, बेहतरीन ये फर्स्ट क्लास बन चुके हैं। अब मैं चूल्हा पर ऑफ़ कर दिया मैंने। अब ये 1 चुटकी सिर्फ मैं इसमें मैंने डाला गरम मसाला, और 1 चुटकी ही मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च, ठीक है। और इसके ऊपर हम डाल रहे हैं सब्ज़ धनिया। इतनी अच्छी ये यकीन करें बहुत मज़े का ये जो है ना हमारा बीफ स्टू की रेसिपी हमारी बहुत अच्छी बन चुकी है और बड़ी कमाल की बनी है।
और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आप लोगों से हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।